क्या हम वाकई जानते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ इस्लामी कैलेंडर की एक तारीख है जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया? ये दास्तान सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये जंग थी हक और बातिल की, यानी सच और बिल्कुल सही कहा लियाना। मुहर्रम का महीना आते ही हर आंख नम और हर दिल उदास हो जाता है, लेकिन अफसोस आज हमारी नौजवान नस्ल इस अजीम इतिहास की गहराइयों को नहीं जानती। आज हम इस वीडियो में इस्लामी नए साल की शुरुआत से लेकर करबला के तपते मैदान में सजदे में दी गई उस आखिरी कुर्बानी की मुकम्मल दास्तान बयां करेंगे। अलीमा, सबसे पहले इस महीने को इस्लाम में इतना मुक़द्दस क्यों माना गया है और हिजरी साल की शुरुआत इसी महीने से क्यों होती है? देखो लियाना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साल के जिन 4 सबसे पाकीज़ा और सम्मानित महीनों का जिक्र किया है, जिन्हें अशहुरुल हुरुम कहा जाता है, मुहर्रम उनमें से एक है। इस महीने में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करना सख्त माना गया है। रही बात हिजरी कैलेंडर की, तो जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की थी, तो इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में यह फ़ैसला लिया गया कि इस ऐतिहासिक हिजरत वाले साल को इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत माना जाए और मुहर्रम इसका पहला महीना बना। यानी यह महीना हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने और एक नई नेक शुरुआत करने का सबका देता है। लेकिन फिर इसी मुकद्दस महीने में तारीख का वो दर्दनाक वाक़या कैसे हुआ? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी को मदीना क्यों छोड़ना पड़ा? नबी पाक के पर्दा फरमाने के कई सालों बाद जब दमिश्क की गद्दी पर यजीद बैठा, जो एक जालिम और बदचलन इंसान था, तो उसने इस्लाम के वसूलों को बदलना चाहा। उसने इमाम हुसैन से कहा कि वो उसकी बैत करें, यानी उसे अपना अमीर तस्लीम करें। लेकिन नबी के नवासे खलीफा ए राशिद हज़रत अली और खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा के लाडले बेटे इमाम हुसैन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे कि बैत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इमाम हुसैन हाँ कर देते तो क़यामत तक के लिए झूठ पर इस्लाम की मुहर लग जाती। हुसैन ने यजीद के जुल्म के आगे झुकने के बजाय मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया, तो कूफा के हज़ारों लोगों ने उन्हें ख़त भेजे। उन ख़तों में लिखा था, ए इमाम, आप कूफा आइए, हम यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं, हम आपका साथ देंगे। अपने नाना के दीन को बचाने और उन लोगों की पुकार सुनकर इमाम हुसैन ने इराक़ का रुख किया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिन लोगों ने ख़त लिखकर बुलाया था, यजीद के खौफ और लालच में आकर वो सब अपनी बात से पलट जाएंगे। और फिर वो करबला पहुँचे, जहाँ उनके साथ उनका पूरा परिवार था। 2 मुहर्रम साल 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला की तपती रेत पर पहुंचा। इस काफ़िले में कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं थी। इसमें कुल 72 लोग थे, जिनमें इमाम हुसैन के भाई, उनके बेटे, भतीजे, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, औरतें और उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर शामिल थे। यजीद की हज़ारों की फ़ौज ने इमाम हुसैन के इस छोटे से कुनबे को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर आई 7 याद मुहर्रम, वो तारीख़ जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। यजीदी फ़ौज ने इमाम के खेमे की फ़ुरात नदी का पानी बंद कर दिया। करबला की चिलचिलाती धूप, 50 डिग्री की गर्मी, तपती रेत और नबी के ख़ानदान के छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। लेकिन सुबहान अल्लाह ने है उस ख़ानदान का सब्र। किसी एक ज़ुबान पर भी अल्लाह की शिकायत नहीं थी। मुहर्रम यानी आशूरा का दिन, एक एक करके इमाम हुसैन के जांबाज साथी और उनका पूरा परिवार हक की खातिर शहीद होता गया। हज़रत अब्बास के बाजू काट दिए गए, हज़रत कासिम शहीद हुए, जवान बेटे अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के 6 महीने के सूखे गले पर भी यजीदियों ने तीर चला दिया। आखिर में दोपहर के वक़्त इमाम हुसैन अकेले बचे। उनके बदन पर सैकड़ों जख्म थे, तीरों से उनका जिस्म छनली हो चुका था। जख्मों से चूर इमाम हुसैन जीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। वो आखिरी वक्त था, असर की नमाज का वक्त था। इमाम हुसैन ने तन्हाई में अपने रब के हुजूर सर सजदे में रख दिया। वो सजदे में रोकर उम्मत की मगफ़िरत की दुआ मांग रहे थे, और इसी हालत में जालिम शिम्र ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन सजदे में सर कटाकर उन्होंने क़यामत तक के लिए नमाज को और इस्लाम को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। यजीद तो जंग जीतकर भी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए मिट गया,
और इमाम हुसैन सर कटाकर भी दिलों पर राज कर रहे हैं। बिल्कुल, करबला हमें यही सिखाता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, कभी भी झूठ, जुल्म और बातिल के आगे सर मत झुकाना। करबला सब्र सिखाता है, करबला अल्लाह पर मुकम्मल यकीन सिखाता है। इस मुहर्रम आइए हम सब मिलकर वादा करें कि हम अपनी जिंदगी को नमाज और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, करबला और मुहर्रम के इस सच्चे और अजीम इतिहास को हर एक मुसलमान, खासकर हमारी नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारी इस मुहर्रम स्पेशल सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए इस्लामिक ज़िंदगी को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लबैका या हुसैन ज़रूर लिखिएगा।